हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 के इंग्लिश की तैयारी में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेट 16 या क्लास 16, जिसमें कि हम सभी क्वेश्चंस को मिला करके चल रहे हैं कि जिससे कि आपका एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लगे। जी हाँ, आज का पहला सवाल है फाइंड द एरर से। फाइंड द एरर से पहला सवाल है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। जी हाँ, पहला सवाल है हमारा, सी इज वेरी गुड इन प्लेइंग द गिटार एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। जी हाँ, हमें बतलाना है कि किस पार्ट में एरर दिया गया है। ये चारों ऑप्शंस में से किस पार्ट में एरर दिया गया है, यही हमें बतलाना है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में कौन सा नियम लग रहा है उसको हम जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर पहले। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, कभी भी प्रीपोजिशन एट का यूज, जी हाँ, प्रीपोजिशन एट का यूज विशेष कौशल, जी हाँ, विशेष कौशल को इंगित करने हो तो, विशेष कौशल को दर्शाने हो तो, थोड़ा दोस्तों देख लीजिएगा राइटिंग सही नहीं है। और जी हाँ, विशेष कौशल क्षमता को इंगित करने हो तो, और इन का यूज हम किसी चीज़ को अंदर की ओर दर्शाने हो तो, जी हाँ, किसी चीज़ के अंदर के लिए इसका इन का यूज करते हैं। और समयावधि, जी हाँ, समय की अवधि को भी दौरान, जी हाँ, समयावधि के दौरान होने का संकेत जो होता है उसको भी दर्शाने के लिए हम इन का यूज करते हैं। और ऐट का यूज कौशल या, जी हाँ, विशेष कौशल या क्षमता को इंगित करने हेतु ऐट का यूज करते हैं। तो अब दोस्तों आते हैं हम लोग सेंटेंस पर। सेंटेंस क्या है हमारा, सी इज वेरी गुड इन प्लेइंग द गिटार। जी हाँ दोस्तों, ये गिटार जो है बहुत ही अच्छा गिटार बजाती है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा गिटार बजाती है और गाना भी गाती है। जी हाँ, गाना भी गाती है। तो मतलब इसमें विशेष कौशल, जी हाँ, ये बात की जा रही है कि गिटार भी बजा लेना और गाना भी गा लेना, यानी कि ये विशेष कौशल है। तो विशेष कौशल के लिए, विशेष क्षमता को इंगित करने के लिए हम इन का यूज नहीं करते हैं बल्कि ऐड का यूज करते हैं। तो दोस्तों हमारा इसी पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए पार्ट में एरर है, इन प्लेइंग नहीं होगा, एट प्लेइंग होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एरर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और आपका, जी हाँ, एसएससी एमटीएस एग्जाम का डेट भी जारी हो गया है, तो काफ़ी ध्यान से अब परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। फाइंड द एरर से ये भी क्वेश्चन है, माई यंगर डॉटर कानू प्रीफर डार्क चॉकलेट टू योगहर्ट। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी बतलाने कि कौन सा ऑप्शन, जी हाँ, किस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर दिया गया है। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है उसको हम जानते हैं पहले स्लाइड पर। जी हाँ दोस्तों, कभी भी, जी हाँ, ये सब्जेक्ट भर्ब और एग्रीमेंट से, जी हाँ, सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट से ये क्वेश्चन है। जी हाँ, इस नियम के अनुसार होता है क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट, जी हाँ दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो अब हम आते हैं वाक्य पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट, यहाँ पर देख लेते हैं, माई यंगर डॉटर। रुकिए दोस्तों, जी हाँ, माई यंगर डॉटर कानू। जी हाँ, यहाँ पर कानू जो एक नाम दिया गया है ये सब्जेक्ट यहाँ पर है, और कानू ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम, जी हाँ, ये प्रीफर है जो ये भर्ब है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम सिंगुलर भर्ब लाएंगे। जी हाँ, ये प्रीफर जो है ये प्लूरल भर्ब हो जा रहा है, तो इसमें एस हम लगा देंगे केवल, तो ये सिंगुलर जी हाँ, सिंगुलर भर्ब हो जाएगा। जी हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर भर्ब का हम यूज करते हैं सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जी हाँ, रूल के उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा किस पार्ट में एरर हो जाएगा इसको हम बतलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में हमारा एरर हो जाएगा, कानू प्रीफर नहीं, कानू प्रीफर्स होगा। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द से। जी हाँ, ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, सवाल है, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेकिंग मैप्स। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप को बहुत ही अच्छे से बनाता हो, मैप बनाने के लिए ही वो, जी हाँ, व्यक्ति प्रसिद्ध, जी हाँ, मैप वो बनाने में बहुत ही पारंगत हासिल किया हो, यानी कि अ पर्सन हु इज स्किल्ड। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाना जानता हो, उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं यही हमें बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्टोग्राफर कहते हैं। जो मानचित्र बनाते हैं उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। और हम सभी ऑप्शंस को देख लेंगे, क्योंकि जी हाँ दोस्तों, सभी ऑप्शंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी हाँ,
कैलीग्राफर, कैलीग्राफर कहते हैं जिसकी जो राइटिंग होती है, हैंड राइटिंग वो अच्छी होती है, सुलेख कहा जाता है। जी हाँ, जिसका राइटिंग सुलेख, जी हाँ सुलेख कहा जाता है, जिसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी होती है उसको हम सुलेखक कैलीग्राफर कहलाते हैं। जी हाँ, अब जी हाँ क्यूरेटर, क्यूरेटर भी काफ़ी बढ़िया वर्ड है। क्यूरेटर का अर्थ होता है संग्रह के जो अध्यक्ष होते हैं, संग्रहालय के अध्यक्ष, उसे हम कहते हैं संग्रहाध्यक्ष। और जी हाँ कैकोग्राफर, कैकोग्राफर का अर्थ होता है जिसकी हैंड राइटिंग खराब होती है उसको हम कैकोग्राफर कहते हैं। जी हाँ, जिसकी राइटिंग बढ़िया नहीं होती है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्टोग्राफर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मैप बनाते हैं उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द से है। इजिली सेट ऑन फायर, जी हाँ जो आसानी से आग पकड़ ले उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील। जी हाँ, इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील, जो आसानी से आग पकड़ ले उसे हम कहते हैं इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील। जो ज्वलन, जी हाँ जो जलने लायक हो उसे हम ज्वलनशील कहते हैं। जी हाँ, अब हम सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जी हाँ इनक्यूअस, इनोक्यूअस का अर्थ होता है हानि रहित, जो बिना हानि के, नॉट हार्मफुल जो होता है उसे ही हम कहते हैं इनक्यूअस, इनोक्यूअस। और देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को भी। इनग्रेंड, जी हाँ इनग्रेंड का अर्थ होता है गहरा समाया हुआ। जी हाँ इनग्रेंड का अर्थ होता है गहरा समाया हुआ। और इनिमिकल, जी हाँ इनिमिकल का अर्थ होता है विरोधी। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनफ्लेमेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनफ्लेमेबल ज्वलनशील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जी हाँ, सभी क्वेश्चन एसएससी के पीवाईक्यू, जी हाँ एसएससी एमटीएस एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी हाँ, सवाल है आई कंसिडर्ड जियोग्राफी एज एन ईजियर सब्जेक्ट। जी हाँ, ये जो अंडरलाइंड किया गया वर्ड है इसी को हमें सेंटेंस, जी हाँ इसी को हमें इम्प्रूव करना है और ऑप्शन ए बी सी डी में से चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए, और हमारा वाक्य जो है इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है उसको हम जानते हैं पहले। जी हाँ, यहीं पर जानेंगे, स्लाइड तो नहीं लिया गया है। जी हाँ, तो नियम इसमें यही यूज होगा कि यहाँ पर जो एन ईजियर है यहाँ पर एन ईजियर नहीं होगा। जी हाँ, एन ईजियर का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। जी हाँ, एन ईजियर का यूज यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर एन ईजी का, जी हाँ दोस्तों एन ईजी का यूज होगा। और क्यों होगा इसको भी हम जान लेते हैं, क्योंकि जो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर यूज की गई है, जी हाँ ईजियर, जी हाँ यहाँ पर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को यूज किया जाएगा जो कि ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री का यूज किया गया है यहाँ पर ईजियर, जो कि ईजियर यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं हुआ, क्योंकि ये जो यहाँ पर दिया गया सब्जेक्ट जियोग्राफी, जी हाँ जियोग्राफी, इसकी तुलना दूसरे सब्जेक्ट से नहीं की जा रही है, कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। क्योंकि कंपैरिजन जब हम करते हैं तभी हम जी हाँ कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री ईजी का यूज करेंगे, ना कि ईजियर का। तो हमारा कौन सा, जी हाँ कौन सा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आई कंसिडर जियोग्राफी एज एन ईजी सब्जेक्ट, ना कि एन ईजियर सब्जेक्ट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी एन ईजी। अब हम ऑप्शंस को लगा देंगे तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा हमारा इंप्रूव हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। सवाल है रश्मि वर्क्स एट द हॉस्पिटल डोंट सी। जी हाँ, ये हमारा क्वेश्चन टैग से नियम है। जी हाँ, क्वेश्चन टैग और इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी रूल लग सकता है। जी हाँ लगेगा कि, और जो इसको मैंने पहले भी बतला दिया है। जी हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, जी हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सेंटेंस में जो है सी, जी हाँ रश्मि के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट सी हो जाएगा। और सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमारे लिए डू का यूज नहीं होता है, डज का यूज होता है। जी हाँ दोस्तों, डू का यूज नहीं होता है, डज का यूज होता है सिंगुलर वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर डज नॉट सी हो जाएगा। जी हाँ, डज रश्मि के लिए यहाँ पर डज आ जाएगा, और यहाँ पर नॉट नहीं है तो नॉट लग जाएगा। और जी हाँ, और यहाँ पर रश्मि के लिए सी सब्जेक्ट आ जाएगा, तो डोंट सी नहीं होगा, डज नॉट सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डज नॉट सी। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि हमारा सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो देख लेते हैं इसको भी। लैकोनिक, जी हाँ दोस्तों, लैकोनिक का अर्थ होता है संक्षिप्त। जी हाँ संक्षिप्त, लैकोनिक यानी कि संक्षिप्त। अब इसका हमें सिनोनिम्स बतलाना है, तो इसका सिनोनिम्स क्या आ जाएगा इसको भी हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉन्साइज। जी हाँ, कॉन्साइज
का अर्थ भी होता है संक्षिप्त। जी हाँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ संक्षिप्त। जी हाँ, कॉन्साइज का अर्थ भी संक्षिप्त होता है और लैकोनिक का अर्थ भी संक्षिप्त होता है। और सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। रीजनेबल का अर्थ होता है तर्कसंगत, फैंसीफुल का अर्थ होता है काल्पनिक। जी हाँ, और सर्टेन का अर्थ होता है निश्चित। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिनोनिम्स से यानी कि पर्यायवाची शब्द से। जी हाँ, ये कोष्टक में जो वर्ड दिया गया है ट्रबल्स, इसी का हमें सिनोनिम्स बतलाना है यानी कि पर्यायवाची शब्द बतलाना है। ट्रबल यानी कि होता है दोस्तों परेशानी, मुसीबत। जी हाँ, अब इसका हमें सिनोनिम्स बतलाना है तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लिकेशंस। जी हाँ, कॉम्प्लिकेशंस का अर्थ भी होता है जटिल स्थिति। जी हाँ, जटिल स्थिति, बहुत ही भयावह स्थिति भी कह सकते हैं उतना। जी हाँ, जटिल स्थिति, जी हाँ, जो कि मुसीबत की स्थिति होती है उसे हम कहते हैं। जी हाँ, तो हमारा ट्रबल्स का सही सिनोनिम्स हो जाएगा कॉम्प्लिकेशंस यानी कि जटिल स्थिति। और एप्लीकेशंस का अर्थ हो गया आवेदन, और ट्रांसफॉर्मेशंस का अर्थ हो जाता है परिवर्तन, और ऑब्लिगेशंस का अर्थ होता है दायित्व। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एंटोनिम्स है। जी हाँ, एंटोनिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिएगा ध्यान से। क्रूड, क्रूड का क्या अर्थ होता है? क्रूड का अर्थ होता है अपरिष्कृत। जी हाँ, अपरिष्कृत, अपरिष्कृत, अपरिष्कृत का हमें उल्टा बतलाना है तो अपरिष्कृत का उल्टा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइप। राइप यानी कि पूर्ण विकसित। जी हाँ, पूर्ण विकसित। राइप का अर्थ होता है पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित। जी हाँ, राइप का अर्थ होता है पूर्ण विकसित और क्रूड का अर्थ होता है जो पूर्ण विकसित ना हो, अपरिष्कृत। और राइप का मतलब हो जाता है पूर्ण विकसित। सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जी हाँ, बिस्टली का अर्थ होता है क्रूरतापूर्ण। जी हाँ, अष्टबल का होता है, अष्टबल का अर्थ होता है दोस्तों दाढ़ी के जो छोटे बाल होते हैं उससे कहते हैं। और इंटेंस का अर्थ होता है प्रबल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइप यानी कि पूर्ण विकसित, और क्रूड मतलब जो पूर्ण विकसित ना हो। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे एंटोनिम से ही है। माउंड, माउंड का क्या अर्थ होता है? माउंड का अर्थ होता है दोस्तों टीला। माउंड का अर्थ होता है टीला, और इसका हमें एंटोनिम्स यानी कि उल्टा शब्द बतलाना है तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वैली। वैली का अर्थ होता है घाटी। जी हाँ, टीला का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर घाटी। जी हाँ, माउंट, माउंट मतलब टीला और वैली मतलब घाटी, ये दोनों हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा। अब सभी हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। विक्ट्री का अर्थ होता है विजय जीत। जी हाँ, विक्ट्री का अर्थ होता है विजय जीत। जी हाँ, बिल का अर्थ हो जाएगा घंटी, और प्रोमिनेंस, जी हाँ, प्रोमिनेंस का अर्थ होता है प्रमुखता। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इडियम एंड फ्रेज से। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये जी हाँ इंग्लिश के एक एक क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के हो जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी हाँ, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन हैं तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इनटू हॉट वाटर, जी हाँ, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस जी हाँ हमारे एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं इंग्लिश के, तो देखिएगा काफ़ी ध्यान से। और दोस्तों एक वीडियो को, जी हाँ, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा जिससे कि हम मोटिवेट हो इसी प्रकार के वीडियो लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सवाल है हमारे इनटू हॉट वाटर। जी हाँ, इनटू हॉट वाटर का जो इडियम एंड फ्रेज जी यहाँ पर इडियम दिया गया है इसका हमें राइट, जी हाँ, राइट अर्थ बतलाना है। जी हाँ, राइट मीनिंग बतलाना है। तो इनटू हॉट वाटर का अर्थ होता है मुसीबत में होना, लिख दे रहा हूँ, यानी कि इन ट्रबल। जी हाँ, मुसीबत, मुसीबत में होना यानी कि इन ट्रबल यानी कि मुसीबत में। जी हाँ, इनटू ट्रबल, इनटू हॉट वाटर यानी कि मुसीबत में होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनटू ट्रबल। जी हाँ, यानी कि मुसीबत में होना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे इडियम एंड फ्रेज से है। जी हाँ, सवाल है टर्न ऑफ ब्लाइंड आई। जी हाँ, इस इडियम का हमें सही अर्थ बतलाना है चारों ऑप्शंस में से चूज करके। टर्न ऑफ ब्लाइंड आई का अर्थ होता है ध्यान ना देने का दिखावा करना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रिटेंड करना कि नॉट टू नोटिस। जी हाँ, यानी कि ध्यान ना देने का दिखावा करना। जी हाँ, कि ध्यान तो वो दे रहा है व्यक्ति लेकिन ध्यान ना देने का दिखावा कर रहा है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। जी हाँ, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस यानी कि ध्यान ना देने का दिखावा करना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, अब सवाल है हमारा मिस स्पेल्ड वर्ड से। जी हाँ दोस्तों, ये फ्री के मार्क्स कहे जाते हैं लेकिन काफ़ी गलतियाँ इसमें होती हैं तो काफ़ी ध्यान से हम देखेंगे। जी हाँ, ये ऑप्शन चारों ऑप्शंस में से जो भी यहाँ पर जी हाँ जो भी अलग स्पेलिंग होगा उसको हमें चूज करना है। जी हाँ, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। फ्रेंड बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। रिदम बिल्कुल राइट स्पेलिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंटेनेंस, जी हाँ दोस्तों, मेंटेनेंस का जो यहाँ पर स्पेलिंग लिया गया है वो गलत है। MEIN नहीं होता है दोस्तों, TE होता है। जी हाँ, TENANCE। जी हाँ, मेंटेनेंस हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, मेंटेनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक बार,
maintenance, मेंटेनेंस। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड से है। जी हाँ, एक वर्ड, जी हाँ मिसस्पेल्ड वर्ड, जी हाँ वर्ड को याद रखना है और 3 मार्क्स उठा लेना है। जी हाँ, 3 मार्क्स के एक सवाल हो जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों। जी हाँ, और ये सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी PYQ क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, प्रिविलेज्ड यहाँ पर क्या पूछा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइंड वर्ड किया गया प्रिविलेज्ड, इसी को हमें चारों ऑप्शंस में से चुनना है कि कौन सा ऑप्शन में प्रिविलेज्ड का राइट स्पेलिंग दिया गया है। तो पहले हम प्रिविलेज्ड का स्पेलिंग जानते हैं क्या होता है। PRIVILEGED। जी हाँ, PRIVILEGED। तो देख लेते हैं यहाँ पर डबल L दोस्तों प्रिविलेज्ड में नहीं होता है। जी हाँ, PRIVI, जी हाँ LEGED। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर GED के बाद भी E आया है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। यहाँ पर A नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। PRIVILEGED प्रिविलेज्ड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, ये तो हो ही गया था दोस्तों। जी हाँ, मेंटेनेंस और प्रिविलेज। जी हाँ, आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है मिसस्पेल्ड वर्ड से, काफ़ी ध्यान से देख लीजिए। जी हाँ, देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी बड़ा ऑप्शन दिया है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ईजी। देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर काफ़ी ईजी होगा। सिलेक्ट द सेंटेंस डैट हैज़ नो स्पेलिंग एरर्स। जी हाँ, वैसे हमें सेंटेंस ABCD ये चारों ऑप्शंस में से हमें वैसे सेंटेंस को चूज करना है, पहचानना है, जिसमें कि कोई भी एक भी स्पेलिंग एरर ना दिया गया हो, यानी कि पूरा सेंटेंस जो है क्या कहलाता है, बहुत ही शुद्ध करेक्ट हो। जी हाँ दोस्तों, अब देख लेते हैं हम सवाल को। सवाल है हमारा, द एल्डरली वुमन वाज डिलाइटेड टू रिसीव अ बुकेट। जी हाँ, बुकेट ऑफ फ्रैग्रेंट फ्लावर्स फ्रॉम हर थॉटफुल ग्रैंडसन हु हैड कम टू विजिट हर एट द नर्सिंग होम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में तो कोई भी गड़बड़ी नहीं लग रही है। देख लेते हैं अब सभी ऑप्शन के। जी हाँ, बुकेट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गलत है, बुके का स्पेलिंग गलत है, बुकेट का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी गलत हो जाएगा, बुकेट का स्पेलिंग गलत है। जी हाँ, अब यहाँ पर जी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में भी बुकेट का स्पेलिंग गलत है, बुकेट यहाँ पर तो सही है, जी हाँ, यहाँ पर डिलाइटेड का स्पेलिंग गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। जी हाँ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर जी हाँ ध्यान देने वाला जो स्पेलिंग पर है, कौन कौन सा स्पेलिंग पर ध्यान देना है, तो वो हम जान लेते हैं। जी यहाँ पर एक बुकेट का अर्थ, जी हाँ बुकेट का यहाँ पर जो, जी हाँ यहाँ पर बुके जो यहाँ पर लिया गया स्पेलिंग, इसको कि ध्यान में रखिएगा। और ये डिलाइटेड है, उसको भी ध्यान में रखिएगा, DELIGHTED। और एक फ्रैग्रेंट है, उसको भी ध्यान में रखना है। और एक है वर्ड है रिसीव, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है रिसीव, इसको भी ध्यान में रखना है। यानी कि 1 2 3 4 5 वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 15 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस सही हुआ। और इस PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों को, जी हाँ दोस्तों, में भी जरूर वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार के इंग्लिश के और GK के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।